पाप की आत्मा आ जाती है। कैसी कैसी आत्माएं आ जाती है। शरीर हमारा पतला सा है लेकिन आत्माओं से भरा हुआ है। हालेलुया। तो जो दुष्ट आत्मा है अगर वो संसार में आती है, किसी इंसान को पकड़ती है, वो क्या कोशिश करेंगी कि मैं इसको भी नरक में लेके जाऊं। जो दुष्ट आत्मा है वो नरक से आई, वो नरक में ले जाने के लिए क्या करेंगी, प्लानिंग करेंगी कि मैं इसको भी नरक में लेके जाऊं। जो पवित्र आत्मा होती है अगर वो जहां आएंगी, हमें छुएंगी, हमें टच करेंगी, हमें बदलेंगी, हमें पवित्र करेंगी, वो ये कोशिश करेंगी कि मैं इसको स्वर्ग में लेके जाऊं। हालेलुया। अभी आप लोग तैयार है? फैसला आपके हाथ में है। आप लोगों ने नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में किस किसने जाना है? बाकी लोगों ने नहीं जाना, तो बच्चों ने नहीं जाना स्वर्ग में, नरक में। हालेलुया। हमने स्वर्ग में जाना है, तो जहां पर स्वर्ग की आज तैयारी होनी शुरू जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर स्वर्ग में जाना है तो ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन आज हमें क्या बोलता है। हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 47, हिजकिय्याह उसका 47 पढ़िए। 47 एक से। हालेलुया। शीर्षक में लिखा है मंदिर से बहता सोता। हालेलुया। कहां से बहता सोता? मंदिर से। कहां से? मंदिर। ये क्या है? मंदिर। ये क्या है? मंदिर से। आज वहां से एक सोता बहने जा रहा है। किस चीज का सोता? प्रभु के अभिषेक का, प्रभु की आत्मा का, सच्चाई का, ब्लेसिंग का, आशीष का, शांति का, चंगाई का। आज वहां से एक सोता बहने वाला है। हालेलुया। उस सोते को मैं तो नहीं जानता आज कौन कौन लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। अगर ध्यान से सुनेंगे हो सकता है ये सोता आप लोगों के ऊपर बहे। हालेलुया। आज जहां पर अभिषेक का सोता बहने वाला है, जहां अभिषेक बहने वाला है, प्रभु का अभिषेक जहां पर आने वाला है, मैं तो नहीं जानता आप में कौन है आज उसके अभिषेक को लेने वाला। हालेलुया। वो कहां से निकलेगा? परमेश्वर के घर से निकलेगा, परमेश्वर के मंदिर से निकलेगा। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है, जहां आज अभिषेक का, पुत्र ताई का, जहां से आज सोता निकलने वाला है। हालेलुया। कौन कौन तैयार है लेने के लिए? तैयार है तो ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। आगे। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन के डेवरी के नीचे नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन की द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिने ओर और वेदी के दक्षिण और नीचे से निकल था। तब वो मुझे उत्तर की फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण और से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में माप की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते के मापा और मुझे जल में से चलाया। हालेलुया। किसमें चलाया उसने? जल में चलाया। एक पुत्र आत्मा की नदी में चलाया। वो नदी कहां से निकली? परमेश्वर के घर से निकली, मंदिर से निकली, पुत्र आत्मा की नगरी निकली। उसने घुमाया, दिखाया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब चीजों के बारे बताकर उसने दिखाया। उसने मिनती किया 100 फुट। जब उसने देखा वो वहां से एक नदी निकल रही है। किस चीज की? पुत्र आत्मा की, प्रभु के अभिषेक की, प्रभु के अनुग्रह की, आशीष की, चंगाई की, शांति की। प्रभु के घर से क्या निकलती है? एक सोता बहता एक नदी निकल रही है। आगे। और जल टखनों तक था। जल कहां पर था? टखनों तक। जल जहां पर तक था। जब हम चर्च में आते हैं, हम तौबा करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों को पश्चाताप करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैंने गुनाह किया है, पाप किया है,
तो जो पवित्र आत्मा की नदी बह रही है, हमारे जहां तक पानी आ जाता है, हम उस नदी में जहां तक क्या कहते हैं, डूब जाते हैं। आगे उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। हालेलुया। जब उसने भस्म को नदी में चलाया, पुत्र आत्मा के अभिषेक में चलाया, तो पानी कहां तक था, घुटनों तक था। आगे फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। फिर उसने मेरे को चलाया, तो फिर पानी कहां तक आ गया, कमर तक आ गया। हम जैसे जैसे चर्च में आते हैं, जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं, जैसे जैसे संगति करते हैं, जैसे जैसे वचन को पढ़ते हैं, वैसे वैसे ही उस नदी में हम डूबते जाते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा की नदी में कैसे घुसेंगे, कैसे एंट्री मिलेगी, कैसे जाएंगे? पवित्र आत्मा की नदी में एंट्री लेनी है तो परमेश्वर के घर में आना है, क्योंकि परमेश्वर के घर में वो आत्मा की नदियां बहती हैं, प्रभु के अभिषेक की नदियां बहती है, प्रभु के प्यार की नदियां बहती है। जो परमेश्वर के घर में आता है, प्रार्थना करता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, वो नदी में ऐसे ही धीरे धीरे डूबता जाता है। हालेलुया। जब तौबा किया तो पानी जहां था, फिर बपतिस्मा लिया तो पानी जहां आ गया, फिर और हम फास्टिंग रखना शुरू किया और प्रभु में बढ़े तो पानी कमर तक आ गया। हालेलुया। इस नदी में आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा डूबना है या ज्यादा डूबना है? ज्यादा डूब के तो मरना जाना। कितना डूबना है? पूरा पूरा डूबना है, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, पूरा पूरा डूबना है। हालेलुया। किसमें डूबना है? पुत्र आत्मा की नदी में। आज जहां से पुत्र आत्मा की नदी बहने जा रही है, प्रभु का अभिषेक बहने जा रहा है, उस अभिषेक में आप लोगों ने डूबना है। हालेलुया। अगर आप लोग डूबेंगे तो प्रभु के पास जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो पानी कहां तक आ गया? कमर तक आ गया। आगे तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, फिर उसने 1000 हाथ नापे और ऐसी नदी हो गई, ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं जा ना सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई जा ना सकता, जिसके पास कोई भी जा ना सकता, कोई नहीं जा सकता। परमेश्वर की इच्छा के बिना उसके पास कोई नहीं जा सकता। प्रभु के अभिषेक लेने के लिए उसकी मर्जी के बिना उसके पास कोई नहीं जा सकता। प्रभु की प्लानिंग के बिना, प्रभु का अभिषेक लेने के लिए उसकी योजना के बिना उसके पास कोई नहीं जा सकता। तो उसके पास जाना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। पवित्र आत्मा की नदी में जाना मुश्किल हो गया। तौबा कर लिया, ठीक है, बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, इसके आगे भी है ना कुछ? इसके आगे है कुछ नहीं। पवित्र आत्मा बपतिस्मे के बाद में भी ये जिंदगी पड़ी है। तौबा और बपतिस्मा तो ये पहले 1-2 स्टेप है, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं ना हम स्वर्ग के लिए, ये पहला और दूसरा स्टेप है तौबा और बपतिस्मा। इससे बाद भी बड़े स्टेप पड़े हैं, पौड़ी सीढ़ी बहुत लंबी है। हालेलुया। तो जब वो जा रहा तो जैसे जैसे उस नदी में चर्च में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, शांति कर रहा है, ऐसे ऐसे ही वो नदी में डूब रहा है। जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ रहा है, वैसे वैसे अभिषेक आ रहा है। जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ रहा है, जैसे जैसे फास्टिंग में बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे अभिषेक आ रहा है। वो अभिषेक ऐसा आ गया कि उस नदी में जाने के लिए उसको क्या हो गया? मुश्किल हो गया। पहले प्रार्थना करता, तौबा किया, बपतिस्मा ले लिया, पानी जहां तक आ गया, कमर तक आ गया, तो फिर उस नदी में पास जाना भी क्या हो गया? मुश्किल हो गया, क्योंकि वो नदी इतनी तेज बगने लगी। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने मुझसे पूछा,
तब उसने उसको पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा है? क्या तूने ये कभी देखा? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर फिर उसने मुझे को नदी के किनारे किनारे ले जाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा? लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तट पर दोनों तट पर बहुत से वृक्ष है। बहुत से क्या थे? वृक्ष थे। सब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्व देश की ओर वे पूरब देश की ओर बह रहा है और अराबा में हाँ उठकर ताल की ओर बहेगा। हाँ और वो भवन से निकाला हुआ, वो कहाँ से निकला हुआ? भवन से निकला, कहाँ से निकला हुआ? भवन से। कहाँ से निकला हुआ? सब बोले कहाँ से निकला हुआ? ये क्या है? ये क्या है? ये परमेश्वर का भवन है। आज इसी ही भवन से नदी निकलने जा रही है। आमीन। इसी नदी से अभिषेक निकलने जा रहा है। इसी ही भवन से आज अनुग्रह निकलने जा रहा है। इसी नदी से वो सोता बगने जा रहा है। इसी नदी भवन से पुत्र आत्मा की नदी